दोस्तों, भारत जब भी यूनाइटेड नेशन में किसी भी आतंकी के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाता है तो चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को रुकवा देता है। अब तक चाइना की तरफ से मसूद और हाफिज जैसे बड़े आतंकियों को भारत की वांटेड लिस्ट में जाने से बचा लिया गया है और पिछले महीने ही भारत ये चाहता था कि जो पाकिस्तान का अब्दुल रऊफ आतंकी है इसको ब्लैक लिस्ट करा दिया जाए। अब्दुल रऊफ वही आतंकी है जिसने 2001 में संसद पर हमला कराया था और इसी आतंकी ने भारत के IC-841 विमान को भी हाईजैक कराया था और 2016 में इसी आतंकी ने पठानकोट एयरबेस पर हमला भी कराया था। अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव भी लाया था, जिस पर चाइना ने अपना वीटो लगाकर इस प्रस्ताव को रोक दिया था। चाइना हमेशा से ही अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार चाइना का वीटो धरा का धरा रह गया है, क्योंकि अब्दुल रऊफ के बाद भारत एक और आतंकी को ब्लैकलिस्ट कराना चाहता था और इस आतंकी का नाम अब्दुल करीम है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिहादी माना जाता है। अब्दुल करीम वही आतंकी है जिसने भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में हमले कराए हैं। इसी जिहादी ने अब तक भारत के उत्तर में 40 से भी ज्यादा बम धमाके कराए हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई थी और अब्दुल करीम की तरफ से अमेरिका के न्यू जर्सी में भी एक हमला कराया गया था। फिलहाल ये आतंकी पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है। भारत इस जिहादी को ब्लैकलिस्ट कराना चाहता है, जिसकी कोशिश भारत की तरफ से पिछले कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन हर बार चाइना इस आतंकी की जान बचा लेता था। लेकिन इस बार 120 देशों ने भारत का समर्थन करते हुए इस जिहादी को फाइनली ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इस बार चाइना अपनी वीटो का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले महीने ही चाइना ने पाकिस्तान के एक आतंकी की जान बचाई थी और अगर चाइना इस बार भी ऐसा कर देता तो चाइना दुनिया भर के देशों की रेडार पर आ जाता और चाइना को उस देश का दर्जा दे दिया जाता जो जिहादियों को हमेशा बचाता है। इसीलिए ही इस बार चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है।